का गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट में स्वागत है। आज हम यहाँ पे लेकर आए हैं पांचवा पार्ट है। ये ल्यूसेंट का फिजिक्स का क्वेश्चन करा रहे हैं इस टाइम। तो प्लेलिस्ट बना चुके हैं, तो आप जो अगर पिछला नहीं देखे हैं तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। आप इसको क्या कर लेना, थोड़ा डबल स्पीड करके कॉर्नर में यहाँ पे 3 डॉट होगा, 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे आप क्या कर लेना, डबल स्पीड करके इसको देख लेना। 5-6 मिनट का वीडियो रहेगा सिर्फ ये आपके लिए, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा। ठीक है, ये पूछा गया है कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, नाभिक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन और उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो कि प्रोटॉन कितने थे, 2 थे, और न्यूट्रॉन कितने थे, 2, 2, 2 मिलकर कितने हो गए, 4। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो एक बात और बताने वाले हैं, नाभिक का आकार क्या होता है। इसे ये क्या हो गया, परमाणु हो गया। ठीक, परमाणु के जो ये नाभिक होता है, नाभिक का जो ये होता है, क्या नाम है इसका, आकार कितना होता है, इसका जो आकार होता है दोस्तों, तो इसका होता है 10⁻−15 मीटर। और नाभिक का आकार और परमाणु का आकार कितना होता है, 10⁻−10 मीटर होता है। और पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे एंडरसन हो जाएगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे ट्रिक आपको बता दे रहे हैं, आपको शायद पता ही होगा। ईटा, ई से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। ईटा मतलब हो जाएगा यहाँ से ई से इलेक्ट्रॉन, टी से मतलब ईटा को, मतलब इलेक्ट्रॉन खोज कौन किया, टॉमसन ने किया। ईटा पा से क्या होगा, प्रोटॉन। र से यहाँ पे प्लस हो जाएगा यहाँ पे रदरफोर्ड। नाचिस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ना से न्यूट्रॉन, चेस क्या हो जाएगा, जेम्स चैडविक। तो यहाँ पे पॉजिट्रॉन का हो जाएगा एंडरसन। यहाँ पे और ऑप्शन आपको दिए गया है, तो आप पढ़ सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पे देखो 186 जो क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कर, मतलब हाइड्रोजन के परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है। परमाणु संख्या मतलब उसका क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन का पहले स्थान पे आता है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज अभी बताए थे ना, ईटा, थॉमसन, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, जहाँ पर ऋण आवेश होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या वहन कर सकता है, एक ऋण आवेश। क्या कर सकता है, एक यूनिट क्या कर सकता है, ऋण आवेश को क्या कर सकता है, वहन कर सकता है। इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस होता है, और प्रोटॉन मतलब क्या होता है, प्लस होता है, और न्यूट्रॉन मतलब क्या होता है, नील, मतलब जीरो, कुछ नहीं होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण आवेश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 यूनिट ऋण आवेश हो जाएगा। तो ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं जल्दी, ताकि 5 से 6 मिनट में ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है। परमाणु क्रमांक अगर परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, तो क्या हो जाएगा, समस्थानिक। अगर क्या हो जाए, परमाणु भार समान हो जाए, परमाणु भार समान हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, समभारिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। आप समस्थानिक गुण किस में पाए जाते हैं, यौगिक कंपाउंड में नहीं, परमाणु में भी नहीं, अणु में भी नहीं, किस में पाए जाते हैं, तत्व में। जैसे एक आपको एग्जांपल बता दे रहे हैं, समरूप जैसे होता है, जैसे कोयला हो गया, कोयला भी कार्बन का अपर रूप है, उसके बाद ग्रेफाइट भी अपर रूप है, और हीरा भी अपर रूप है। ये सब तो क्या है, तत्व है। ठीक है, तो एक भारी नाभिक में 2 हल्के नाभिक टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम यहाँ पे नाभिक की, अगर दो नाभिक हल्के हल्के हैं, क्या हो जाए, वो टूट जाएं, एक इधर भाग टूट जाए, एक इधर भाग टूट जाए, इसको क्या बोलेंगे, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, अगर यही दोनों क्या हो जाए, संयोजित हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, नाभिकीय संलयन। 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। और जो परमाणु बम जो होता है, परमाणु बम किस पर आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन। जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिरा था, वो क्या किस पर आधारित था, नाभिकीय विखंडन पे। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, जो ये हाइड्रोजन बम होता है, वो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। और जो सूर्य होता है, सूर्य के अंदर क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, आपको इतने बात को क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, जो रेडियो सक्रिय जहाँ पे होता है, बीटा, गामा, अल्फा, सब क्या करता है, सब उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो कोबाल्ट आमतौर, यहाँ पे देखो कोबाल्ट 60 का प्रयोग, मतलब चिकित्सक में प्रयुक्त होता है। मतलब कोबाल्ट का प्रयोग कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कैंसर के लिए किया जाता है। आप तो ये एक पहली बात तो ये जानोगे। उसके बाद यह उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है, गामा किरण उत्सर्जित करता है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में कौन से मंदक रूप में काम करता है, आपको पता ही होगा इसमें कौन सा काम करता है, ग्रेफाइट। परमाणु पाइल का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। ठीक है, परमाणु जो पाइल होता है, नाभिकीय विखंडन कैसे करवाना है, क्या होता है, इसीलिए उसका प्रयोग किया जाता है, किसका, एटॉमिक पाइल। तब अगर जब एटॉमिक पाइल हो जाएगा, तुरंत वहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा।
क्यूरी किसकी इकाई? क्यूरी तो आप 10 महीनों में पढ़े होंगे, तो रेडियोधर्मिता के क्या है, इकाई है। नाभिकीय रिएक्टर ऊर्जा उत्पन्न करती है, जो नाभिकीय होती है नियंत्रित करती है, क्या होती है, नियंत्रित विखंडन होती है। जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उनको मतलब एक रेंज होता है ना, एक मतलब जो बनता है मिसाइल जो होता है, परमाणु जो बम बनते हैं कि 500 5000 किलोमीटर 16000 किलोमीटर, उनका क्या होता है, एक नियंत्रित रेंज होता है, ठीक है, नियंत्रित विखंडन होता है। किस क्या होता है, नाभिकीय यहाँ पे नियंत्रित विखंडन होता है। नाभिक में जो D2O जो भारी जल होता है, D2O का मतलब D2O क्या होता है, भारी जल होता है। इसका नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार यूज़ किया जाता है, तो आपको ये क्या पता होना चाहिए, मंदक के रूप में क्या होता है इसका यूज़ किया जाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्क्रिय है, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत क्या है, ये नियम है। डायोड क्या है, डायोड आपको जानना होगा कि डायोड क्या होता है। जैसे अगर डायोड होता है, अगर वो जो डायोड होता है, अगर ये घूमता है, अगर क्या हो ऐसे घूमेगा, तो यहाँ से क्या होता है, दो तार निकले होते हैं, क्या होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं, जैसे कोई पुराने ज़माने का अगर साइकिल हो तो वहाँ पे लाइट, जैसे साइकिल होता है, साइकिल होने के बाद जो ये यहाँ पे लगा रहता था बल्ब, और जो डायोड होता था यहाँ पे लगा, जैसे जैसे चक्का घूमता था, मतलब ये राउंड करता था, वैसे से क्या होता था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से क्या हो जाता था, ये बल्ब जल जाता था, ठीक है। तो डायोड वह प्रयुक्त है जो धारा को क्या करता है, एक ही दिशा में प्रवाहित होने देता है, आपको पता ही होगा। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है, आपको पता होगा। रडार का जो प्रयोग होता है, जहाँ जो वायुयान आदि को ढूंढने या मार्ग का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर देखो त्रिविमीय चित्र, इसका मतलब 3D जो एनिमेशन जो चित्र होता है किसके द्वारा लिया जाता है, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन, होलोग्राफी। जो आदमी लोग पिक्चर उच्चर में देखो अक्सर क्या होता है, ऐसे आँख के पास ऐसे पहन लेते हैं, ठीक है, आँख के पास पहन लेने के बाद ऐसे लगता है, गेम हम जैसे खेलते हैं तो पहन जब लेते हैं उनको लगता है कि मैं सच में क्या हो गया हूँ, मतलब उस जगह पर मैं खुद अपने आप को क्या कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं, होलोग्राफी। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, इसका सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये देखो जो ब्रह्मांड जो प्रसारित हो रहा है, सबसे पहले कौन बताते हैं, एडविन हबल। इन्हीं के नाम से नासा वाले क्या किए थे, एक हबल मिशन स्टार्ट किए थे वो नासा वाले। तो वहाँ पे उनका क्या है, एक दूरबीन है, मतलब टेलीस्कोप है, क्या करता है, सबको पता लगाता है कि ब्रह्मांड कैसा है, कि ब्रह्मांड के बारे में पूरा वहाँ पर बताता रहता है। ग्रहों की गति का नियम, ये तो आपको पता होगा, केपलर का 3 नियम है, ठीक है। आपको अगर जैसे 2 नियम 3 नियम जो हमें बता दे रहे हैं, ठीक। पहले जो ये नियम है, तो ये क्या होता है, ये T² क्या होता है, यहाँ पर T² प्रोपोर्शनल R³ होता है, ठीक है। पहला एक नियम ये वाला है, दूरी के सापेक्ष वाला है। दूसरा क्या है, इनका क्षेत्रीय चाल नियत होती है, इनका क्षेत्रीय चाल क्या होती है, नियत होती है। और तीसरा क्या था इनका, अगर इसे जब ये सूर्य के पास होते हैं तो ये जो घूमने की जो चक्कर होता है ग्रह का, तो क्या हो जाता है, सूर्य के पास होकर गुजरेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। ये इनका क्या है, नियम था, 3 नियम था। एक सेकंड। पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों की चारों ओर चक्कर लगाते हैं, कौन बताया था, कोपरनिकस। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा कौन सा तत्व का पाया जाता है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ठीक है। इसका क्रम आप याद कर सकते हो। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, अभी बताया था, जो सूर्य होता है, सूर्य के अंदर क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता रहता है, क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता रहता है। तो इसमें का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, इंटरफेरोमीटर, ठीक है। इंटरफेरोमीटर के लिए हम क्या करते हैं, तारों और आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए हम यह उपकरण यूज़ करते हैं। दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, ठीक। पृथ्वी के क्या है, उपग्रह हैं, पृथ्वी की है, और उपग्रह, उसके बाद बृहस्पति के पास क्या उपग्रह है, उसके बाद मंगल के पास जिसका नाम फोबोस करके है, बृहस्पति के पास बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इसमें क्या है, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह, अभी बताया बृहस्पति के पास सबसे अधिक है। भोर का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, आपको ये रटा होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर 88 दिन में मात्र चक्कर लगा लेता है, जो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह होता है, बुध जो होता है मात्र 88 दिन में, मतलब 88 दिन में क्या कर लेता है, सूर्य का चक्कर एक पूरा लगा लेता है। निम्न में किस ग्रह का घनत्व तो पानी से कम तथा पानी में डाल देने पर क्या होता है, तैरने लगता है, ये शनि। ये जो है थोड़ा स्पीड इसलिए बोल रहे हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको नॉर्मल है, आपको याद हो जाए, सुनने से क्या होता है आपको याद हो जाएगा, ठीक। डबल स्पीड अगर किया हो तो और आसान रहेगा आपके लिए। जो सूर्य का सतह का तापमान होता है लगभग 6000 केल्विन, ठीक है, 6000 केल्विन डिग्री सेल्सियस जो होता है, 6000 क्या होता है डिग्री सेल्सियस तक उसका क्या होता है, सूर्य का सतह का तापमान होता है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा, ये भी उसी के आसपास ही है, इसमें सही हो जाएगा। सूर्य के निकट सबसे
तो सूर्य के सबसे निकट तारा क्या है? प्रोक्सिमा सेंटोरी है। नेपच्यून की खोज किसने की थी? नेपच्यून की खोज सबसे पहले गैले ने की थी। ठीक है, आपको ये क्या होना चाहिए? रटा होना चाहिए। सूर्य के निकटतम ग्रह सबको पता है बुध वाला है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर हमारे चैनल आपको अच्छा लगता है प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 220 क्वेश्चन हम इसको क्या कर चुके हैं? करा चुके हैं। अगर कोई कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।